हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए घटना चक्र सीरीज को हम टॉपिक वाइज आजकल डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक से हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक नेम लिख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, वहां से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। बट चलिए हम एक बार यहाँ पर सभी के सभी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज प्रिजाइड ओवर बाय A.O. Hume. And third statement, Surendranath Banerjee could not attend the session due to simultaneously session of Indian National Conference. And fourth statement, Muslim League participated in the first session of Indian National Congress. अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से वो स्टेटमेंट को हटाना है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही गलत है। अब हम सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो वैसी गलत हो जाएगी, तो इसको आप हटा सकते हैं। अब बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से देखिए, समझिए और यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था बॉम्बे में और प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। और फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स ने इस सेशन को अटेंड किया था। और यहाँ पर जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, वो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का साइमल्टेनियसली सेशन था। और साथ साथ कई बार आनंद मोहन बोस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सभी के सभी सेशंस हैं, उसको लेकर मैं एक सेशन ऑलरेडी आपको काफी डिटेल में कवर करवा चुका हूँ। वो सेशन आप देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने काफी डिटेल में सभी के सभी सेशंस को अच्छे से समझा था। तो इस स्लाइड से आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वाई वाज वासुदेव बलवंत फाड़के नॉन इन हिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है, ही लेड अ वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। Second, he was critic of Gandhian struggle. And C option, he led an armed uprising against the British in 1870s. And option D, he was a radical leader of Indian National Congress. काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड वासुदेव बलवंत फाटके से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन भी कहा जाता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वासुदेव बलवंत फाड़के, इन्होंने ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट में एक अपराइजिंग मूवमेंट चलाया था 1870 और 1875 के इन बिटवीन। अब ये मूवमेंट क्यों चलाया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र में फार्मर्स काफी ज्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से। और 1970s में, सॉरी 1870s के आसपास महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई थी, फेमाइन आ गया था, फ्लड लाइक नहीं, फेमाइन आ गया था। और इसी के चलते हुए जो फार्मर्स थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक अपराइजिंग मूवमेंट हुआ। और ये अपराइजिंग मूवमेंट वासुदेव बलवंत फाड़के, दौलत राव नायक, नमन सॉरी वमन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वमन भावे एंड लक्ष्मण इंदा पारकर। एंड एक और नाम आपने याद रखना है, दौलत राव नायक। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था रामोशी 1875 में। ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट में इन्होंने अपराइजिंग मूवमेंट किया था। और इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर बहुत सारी कम्युनिटी, जो महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इवन वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। और डेट्स वाई हम वासुदेव बलवंत फाड़के को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबिलियन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement about the Shiromani गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आर करेक्ट? SGPC। तो देखिए 4 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? इट बिगेन एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह सभास इन द लेट 19th century। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज फॉर्म्ड इन 1920 एज पार्ट ऑफ अपकमिंग अकाली मूवमेंट। एंड थर्ड,
It was founded to reclaim control of Sikh shrines from the government, manipulating loyalist committees. And fourth statement, it formed the Akali Dal to coordinate group jathas to reclaim कंट्रोल ऑफ द श्राइन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये चारों स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद और यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट थे और जिनको हम महंत कहा करते थे, महंत के अंडर में गुरुद्वारा उस समय हुआ करते थे और ये जो पोस्ट थी ये हेरिडेटरी थी, मतलब महंत के बाद इनके बेटे गुरुद्वारा को संभालेंगे। और ये बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे और ब्रिटिशर्स इनके जो मतलब यहाँ पर जो करप्शन होती थी इनके फेवर में थे। और इसी को देखते हुए पंजाब में अकाली मूवमेंट चला और पहले तो ब्रिटिशर्स इसके एंगेज में थे, फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि एक रिलीजियस बेस्ड मूवमेंट है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अकाली मूवमेंट जो हुआ उसका एक तरह से ना तो सपोर्ट किया ना ही इसका विरोध किया। तो अकाली मूवमेंट जैसे ही चला उसके बाद जो महंत थे उनसे ये पोस्ट ले ली गई और उसके बाद एक कमेटी बनी जिसको हम कहते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मतलब यहाँ पर जो सिख श्राइन्स है, मतलब जो गुरुद्वारास हैं, वो महंत से ले लिए गए और उसके बाद किसको दे दिए गए, एसजीपीसी को। मतलब अकाली दल ने एक कोऑर्डिनेट ग्रुप बनाया जिनको हम जत्थास कहते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी एंड विच वाज रेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में और जलियांवाला बाग मास्कर के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। अब गांधी जी चाहते थे कि हम बढ़ चढ़कर ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं उनको बायकॉट करें। और खैर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक पीसफुल रिबिलियन था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और इसका बढ़ चढ़कर देश के सभी के सभी लोगों ने सहयोग किया। तो गांधी जी ने कौन सा टाइटल यहाँ पर सरेंडर किया था, हिंद केसरी, केसरी हिंद, राय बहादुर या फिर ऑनरेबल। तो यहाँ पर आपने याद रखना है केसरी हिंद, ऑप्शन बी। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी meant a peaceful rebellion and he appealed everybody to adopt the policy of progressive non-violent non-cooperation movement। खिलाफत मूवमेंट भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही चला था एंड द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज मल्टी डायमेंशनल। मतलब यहाँ पर सभी के सभी टाइटल्स को सरेंडर करने की बात करी गई थी एंड गवर्नमेंट पोस्ट को भी यहाँ पर छोड़ने की बात करी गई थी। उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें पूरे देश में देखने को मिला था। गांधी जी ने टाइटल सरेंडर कर दिया और साथ साथ चित्तारामन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था और स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूट थे उनको बायकॉट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज इज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन सी है रोशन सिंह एंड ऑप्शन डी है भगत सिंह। काफी अच्छा क्वेश्चन है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था, 1925 में। तो कौन से रेवोल्यूशनरी इसका हिस्सा नहीं थे, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह जी हिस्सा नहीं थे। और चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। भगत सिंह वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एंड बट ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी उसके मेंबर थे। और भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु ने सॉन्डर्स को मारा था। क्यों मारा था सॉन्डर्स को, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज किया था लाहौर में और यहाँ पर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें 1925 में एचआरआई के द्वारा काकोरी रोबरी करी गई थी और इसमें मेन लीडर कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्रा लहरी। और इनको उसके बाद फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर रोशन सिंह है, अशफाक उल्ला खान है, राम प्रसाद बिस्मिल है। तो तीन तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हम लगभग 50 टू 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनसे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं
और मे बी हम कल 10 क्वेश्चन डिस्कस करें। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब घटना चक्र सीरीज हम इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और उनको अटेम्प्ट कर पाएँ और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा और बताइए कि कौन से टॉपिक से आप चाहते हैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करना। हम उसी टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चंस कवर करवाएँगे। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।